अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है नबील खान ज़ई। मैं आज बात कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना जानना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे इंडियन अवाम से, कि आपने कभी सोचा कि आपका हर नेबल आपका दुश्मन क्यों है? क्या आपने सोचा है कि आप हमेशा लड़ने मारने की बात करते हैं? क्या आपने ये सोचा है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि हम टू फ्रंट वॉर कर सकते हैं, हम टू फ्रंट वॉर करेंगे? आखिर ऐसा क्यों? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं कि आपसे हर वक्त लड़ाई होती रहे आपके मुल्क में या दूसरे मुल्क में? अमेरिका भी जो है ना, टू फ्रंट वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इंडिया की तो बात ही खैर छोड़ें। अब नरेंद्र मोदी की जो जुल्माना सोच है वो तो आपको सबको कश्मीर में नज़र आ ही रहा है, इंडिया में नज़र आने लग गया। मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ कितना जुल्म हो रहा है वहाँ पे। देखिए जी, हम बैठे हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हम अपने आप को डिफ़ेंड कर सकते हैं, उनको भी डिफ़ेंड करेंगे और हम बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मोदी वैसे तो चाइना का नाम नहीं लेते। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका पूरा मीडिया इकट्ठा होकर बैठ जाता है, और वैसे वो दिल में चाइना के लिए बुरा रखते हैं, पाकिस्तान के लिए बुरा रखते हैं। वैसे वो नवाज शरीफ की घर शादियों पे आ जाते हैं, और वैसे जो है वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ़लाँ इलाका हमारा है, फ़लाँ इलाका हमारा है। चाइना के साथ भी यही करते हैं। अब चाइना ने उन्हें अच्छी तरह बता दिया है कि ये सब करने का क्या नतीजा है। अब उम्मीद है कि वो चाइना से ही गलती सीख गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो ये गलती दोबारा रिपीट करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तान से भी ऐसा ही हो, पाकिस्तान भी उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर ले। तो फिर उनके पास क्या जवाब रहेगा, क्या मिजाज रहेगा अपनी गवर्नमेंट को बताने का या अपने लोगों को बताने का, अपनी पब्लिक को, कि मैंने क्या किया है? तो सिर्फ लड़ाई में ही सब कुछ नहीं होता, कुछ दोस्ती में भी होता है। मुल्कों को चाहिए आपस में दोस्ती रखें और अमन और भाईचारे के साथ रहें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इंडियन अवाम तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए जो बाइकआउट चाइना कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में देखें तो कम से कम आपके घर में 15 चीज़ें तो ऐसी होंगी जो चाइना की होंगी। हीटर, छोटी मोटी चीज़ें, घर का वॉशिंग मशीन, ये वो कुछ ना कुछ तो होगा चाइना का। तो मुझे नहीं लगता कि बाइकआउट चाइना हो सकता है, शायद पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। इंडिया तो दूर की बात, इंडिया तो उनका पड़ोसी है और एज ए नेबल और गुड नेबल है। चाइना इंडिया का बहुत अच्छा पड़ोसी है जो उससे अभी इतनी ही डील करी है। अगर ये मामला और आगे जाएगा तो पता नहीं वो कैसे डील करे, और कोई मुल्क होता तो क्या कर जाता इसकी जगह। जैसे अगर इसराइल होता ऐसे ही चाइना का पड़ोसी, तो पता नहीं इसराइल क्या कर जाता। लेकिन इंडिया को ये बात समझ नहीं आ रही। खैर, इंडिया समझ जाएगा, इंडियन की आर्मी तो समझ चुकी है और उम्मीद है कि इंडिया भी जल्दी समझ जाएगा। लेकिन इंडिया को जितना मर्ज़ी आप समझाएं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुत्ते की धुन टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती। तो कहने का मकसद यही है कि जो कुछ जुल्म हो रहा है, जैसे कल मोहम्मद बशीर साहब को जो इन्होंने मारा है कश्मीर में, वो भी एक जुल्म है, और उस बच्चे के साथ जो किया वो भी एक जुल्म है। सारा फ्रॉड था, वो सारी फुटेज सब कुछ उन्हें खुद बनाई। पाक आर्मी हर चीज़ को डिफेंड करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की एक एक ज़र्रे को ज़मीन के, और ऐसे ही चाइनीज़ आर्मी भी तैयार है। लेकिन इंडियन आर्मी तैयार नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा जो है गंवा बैठी है चाइना के हाथों, और अभी वो और गंवाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये हिस्सा उन्हें वापस मिल सकता है, जो उनका जो 7-8-9 किलोमीटर उनका हिस्सा किया है। लेकिन अगर तरीके से चले तो। खैर, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई भी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, अपना कमेंट करके मुझे बताए कि इस मामले में उनकी क्या सोच है। इसी के साथ मैं कहूँगा थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और सेव